हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे एक्सप्लेन्स में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उसे उसके अंदर से एक नोट पड़ा हुआ मिलता है और उस नोट में कुछ ऐसा लिखा होता है, ये शायद कोई कोड वर्ड है। ली उससे कहता है ये क्या है। वो लड़की उससे कहती है ये उसके मर्डरर का 4 पिलर ऑफ डेस्टिनेशन कोड है। ली उससे कहता है आखिर इस सभी चीज़ों का क्या मतलब होता है। वो लड़की उसे बताती है कि ये नोट भूतों को उससे दूर रखता है, यानी उसके मर्डर से दूर रखेगा। वो उसे ढूंढ नहीं पाएगी, भले वो उसकी प्रेजेंस को महसूस ज़रूर कर पाएगी हर वक्त। और फिर वो लड़की उससे कहती है कि वो इस मेथड से फैमिलियर है, वो पक्का इसी फील्ड में काम करता होगा, उसका कुछ पैरानॉर्मल से कनेक्शन ज़रूर होगा। ली उससे कहता है तो वो अपने किलर के पीछे पड़ी हुई है। उसके बाद वो लड़की कहती है कि बस इतना ही था जो हम हैंडल कर सकते थे। ली ही, मुझे लगता है कि तुम्हें इसे यहीं पर जाने देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ हवा काफ़ी तेज़ चलने लगती है और वहाँ के जो सारे बल्ब होते हैं वो भी झिलमिल करने लगते हैं। वो लड़की कहती है कि कौन है वहाँ पर, और फिर उसके बाद ही वाली आवाज़ें सुनाई देने लगती है और फिर हमें उस घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि खिड़की से आ रही होती है। ली कहता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गई। वो लड़की उसे कहती है कि हो सकता है वो शुरुआत से ही यहीं पर हो। ली कहता है तो क्या उसने वो सारी बातें सुन ली है जो हमने की थी। वो घोष उसके पास आती है और कहती है क्या तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो जो तुमने मुझसे किया था। ली उससे कहता है कि नहीं, मैं वो प्रॉमिस नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं उसे ज़रूर निभाऊंगा। वो घोष उससे कहती है कि तुम्हें निभाना भी चाहिए। ये कहने के बाद वो घोस्ट वहाँ से चली जाती है और फिर सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। ली पीछे मुड़ता है और उस लड़के से कहता है क्या तुम उस स्कैमर के लिए काम करती हो, तुम उसी के लिए काम करती हो है ना। ली ही उससे कहता है क्या तुम ठीक हो, क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। वो लड़की उससे कहती है कि मुझे लगा था कि ये एक नॉर्मल घोस्ट होगा, लेकिन ये घोस्ट तो उन सभी खतरनाक घोस्टों में से एक है। इस बात को सुनकर ली भी डर जाता है और वो कहने लगता है कि आखिर अब हम क्या करेंगे। वो लड़की अपना फ़ोन निकालती है और कहती है रुको, मैं अभी बॉस को फ़ोन करती हूँ। ये मास्टर की बात कर रही है। अब ली के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं कि अगर वो हमारे साथ रहेगा तब हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वो उसे बार बार फ़ोन लगा रही होती है लेकिन फ़ोन कट हो जा रहा होता है। ली कहता है क्या बात है, क्या वो हमारी मदद नहीं कर सकता है। वो कहती है कि वो हमारी मदद कर सकते हैं मगर वो यहाँ पर फिज़िकली नहीं आ सकते हमारी मदद करने के लिए, क्योंकि वो दूसरों के मैटर से दूर रहते हैं। उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि हम दूसरे घोस्ट से मदद मांगे। ली कहता है क्या मदद, वो भी घोस्ट से। मैं बस 2 घोस्ट को जानता हूँ, एक लिलियू जो कि हमारी मदद नहीं करने वाली है और एक मेरे घोस्ट जहाँ मैं रेंट लेके रहता हूँ वहाँ पर, और वो तो बिल्कुल ही मदद नहीं करने वाली है। वो लड़की उससे कहती है कि उनका ये मतलब नहीं था, उनका ये मतलब था कि हम घोस्ट यहाँ पे समन करेंगे जो हमारे आसपास होंगे। एक रिचुअल से हम यहाँ पे घोस्ट समन करेंगे और अगर वो हमारी मदद करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा समय से घोस्ट हैं तो वो लोग हमसे ज़्यादा जानते होंगे और वो आराम से हमें उसके बारे में पता लगा के बता सकते हैं। ली कहता है क्या होगा अगर उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया तो। वो लड़की उससे कहती है कि इस तरह के घोस्ट ज़्यादातर हमारी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन अगर हमें कोई बुरा मिल गया तो हम उसे मार देंगे, क्योंकि हम उसके हाथों नहीं मरने वाले हैं। ली उससे कहता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये काम बहुत ज़्यादा रिस्की है। वो लड़की उससे कहती है क्या तुम्हारे पास कोई और भी सजेशन है। और इधर ली अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर वो मास्टर यहाँ पर फिज़िकली प्रेजेंट होता तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेता। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है चलो अब हमें पेमेंट के बारे में भी डिस्कस कर लेना चाहिए। लेकिन इधर ली का कुछ और ही मूड होता है, वो समझ ही नहीं पा रहा होता है आखिर उसे क्या करना चाहिए। वो लड़की उससे कहती है कि देखो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं और मेरे बॉस ने मुझसे ये भी कहा है कि हम तुम्हें स्टूडेंट डिस्काउंट दें, क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए सिर्फ $100,000 ही काफ़ी रहेंगे। ली अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो दिन में चोरी करने जैसा है और फिर उसका रोना धोना शुरू हो जाता है और वो कहती है ठीक है, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होगा तो तुम उसका इल्ज़ाम हम पर मत लगाना। ली उससे कहता है रुको रुको रुको, हम इसके बारे में अभी बात कर लेते हैं, बस 1 मिनट रुको। ली उससे कहता है क्या तुम्हारी एजेंसी को ज्वाइन मैं अभी भी कर सकता हूँ। वो बिना हिचकिचाए कह देती है हाँ तुम ज़रूर कर सकते हो।
ली कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी एजेंसी में आऊँगा, उसे मेरी पेमेंट में से काट लेना। तो अब क्या तुम मेरी मदद करोगी? वो लड़की उसके तरफ आगे अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है बहुत ही स्मार्ट मूव, अब से हम दोनों को-वर्कर्स हैं। ये सब तो शुरुआत से ही लोग का प्लान लग रहा है। और इधर ली भी अपने मन में सोच रहा है कि इसने ये जानबूझ के किया है। वो लड़की उससे कहती है कि अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाती हूँ जो हमें कल के लिए ज़रूरत होगी। सीन चेंज होता है, अब हमें उसी रात का सीन को दिखाया जाता है। ली वहाँ पर जाता है और उस लड़की से कहता है क्या तुमने सभी चीज़ों की तैयारी कर ली? वो कहती है हाँ, चलो मेरे साथ ऊपर चलो। अब वो लोग ऊपर जा रहे होते हैं और ली अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर मुझे यहाँ पर ज़्यादा खतरनाक महसूस क्यों हो रहा है उस जगह से। उस जगह का बात कर रहा है जहाँ पर उस भूतनी ने उसे बिल्डिंग में बुलाया था, उस जगह से ज़्यादा खतरनाक उसे यहाँ पे महसूस हो रहा है। अब वो लोग कमरे में पहुँच जाते हैं और वो लड़की उससे कहती है कि तुम चुपचाप यहीं कोच पर बैठे रहना और शांत रहना सब समय, क्योंकि हम किसी भी घोस्ट को सेंस नहीं कर सकते हैं अगर कोई यहाँ पे छुपा हुआ हो तो। मगर जब कैंडल की फ्लेम्स थोड़ी हिलने डुलने लगेंगी तब हमें पता चल जाएगा कि वो आ गए हैं या फिर नहीं, और वो किस डायरेक्शन से आ रहे हैं ये भी हमें पता चल जाएगा। ली उससे कहता है ठीक है, और फिर उसके बाद वो लोग अपना वो रिचुअल करना शुरू करते हैं जिससे वो लोग किसी घोस्ट को अपनी मदद करने के लिए बुला सके। हम देखते हैं कि वो लड़की अपने हाथों में कंघी लेती है और फिर उसे अपने बालों पे फेरने लगती है, और वो सभी साथ साथ करते करते वो कह रही होती है कि बाहर निकलो, बाहर निकलो। इधर हमें मोमबत्ती को दिखाया जाता है जो कि दूसरी डायरेक्शन में इशारा कर रही होती है। अब वो अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है जो कि बहुत अजीब से मंत्र होते हैं। जैसे जैसे वो अपनी रिचुअल पूरा कर रही होती है हमें मिरर के अंदर दिखाया जाता है किसी घोस्ट की परछाई को। वो अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है, ये एक ईविल घोस्ट है। इधर हमें उस घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि बाहर निकल रहा होता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, जिसे देखकर वो भी काफ़ी डर जाती है। ली उससे कहता है कि कैसा चल रहा है सब कुछ, क्या ये काम कर रहा है? वो लड़की कहती है कि तुम कह रहे हो तो हमने क्वी जिंक्यू की लोकेशन का पता लगा लिया है। हम देखते हैं कि वो लड़की थोड़ी सी उदास दिख रही होती है। ली उससे कहता है कि क्या हुआ? वो लड़की उससे कहती है कि मुझे वैसी फीलिंग नहीं हो रही है जैसा मास्टर इसे करते हैं। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।